सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। इस अंतिम बेला के सत्संग में जरा हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और कान खोल करके सुन लीजिए, आज तक ऐसा कोई टेंडर पास नहीं हुआ है कि हम सब लोग बूढ़ा होइए के मरेंगे। क्या ऐसी व्यवस्था हुई है क्या? यहाँ तो देखते हैं कितने माँ के पेट से मरे ही जन्म लेते, कोई माँ के पेट से जीवित बाहर तो निकलते हैं और सोरी घर में ही मर के सदा सो जाते। छठी तक नहीं हो पाती है और पहले ही मर के छुट्टी हो जाती। कोई कोई छठी को पार तो करते हैं, घुड़क नहीं पाते, अब मर के लुढ़क जाते। कोई नौजवान बनकर मर जाते हैं, अरे बूढ़ा होने के बाद तो लोग मरते ही हैं। अगर नहीं मरते ये दुनिया की क्या दुर्दशा होती, बूढ़े ही बूढ़े नजर आते। नहीं, एक बूढ़ा घर में है तो बूढ़ा ही जानता है कितनी समस्या घर में है। एक बूढ़ा आया हमारे पास, कहा कि बाबा हम जाए छे डीएम का केस करे, डीएम के पास कहना तो बेटा खाए लेने दे। अब घर में एक ही बूढ़ा है, अब बेटा दरोगा है, अब पोता और भी प्रशासन विभाग के हैं, अब बूढ़ा को यहाँ खाना नहीं। तो वही बूढ़ा जा रहे हैं डीएम के पास। हम बोले की समस्या हुई चुन घर में? समस्या तो एक रहे तब तो। अब चाय लेके आते हैं, कहते हला चाय। अब चाय भी गरम और खोपड़ी भी गरम। अगर प्रेम से कहे बाबू हला चाय पियो, अगर फिक्के भी से तैयो ठिक्के, मगर बाबू चाय पियो, कहे हला चाय। बूढ़ा के सामने थाल परोसा हुआ है, कोई कमी तो है ही नहीं, तो थाल में एक से एक वैरायटी भी है, पर हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए। उधर से बेटा आया दुर्गा साहब, कहे बाबू खाए नहीं छो? कहलिए पूछे ना बबुआ से, की हो गई पता नहीं। तो जाके पूछे छे कि कुछ बोलो छो कि बाबूर सामने थरिया छे, खाए नहीं रहो, चातो पात्र की बटलो छे। अब वो भी सत हरिशन से कम नहीं, कल के जाएगा पूछो ना मैं कुछ बोलो छे। बोल रहे तो कुछ नहीं, वो थरिया ले जाए तमकी का, अब पटकी के चलो बोले। वो जो पटकी दल के थरिया, तो थरिया सवाज निकल ले की खन, वो खन जब आवाज निकल रहे तो बूढ़ा रो खोपड़ी हो गई खिन।
वो खैलो जाए बोल रहे कुछ नहीं, वो थरिया जे बोली रहे छे एकरा के बुझे छे। ये तो समस्या है। इस समस्त समस्याओं के पार चलने की क्रिया को ही सार भक्ति कहते। अभी सुन देते ना, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। इस बात को हृदय में धारण कर लो। पर भक्ति में जानते हैं, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। भक्ति में प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। नारद जी भगवान विष्णु के पास जा रहे थे, तो मार्ग में इमली का पेड़ था, उसी के जड़ में एक भक्त बैठे हुए थे। तो नारद जी पर दृष्टि गई तो कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा कि हम जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान से पूछिएगा कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। कहा अच्छा ठीक है। आगे बढ़े तो एक आम का पेड़ था, उस जगह भी एक भक्त बैठे हुए थे। वे भी यही बात पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा भगवान के पास जा रहा हूँ। तो पूछिएगा भगवान से कि हमको कब दर्शन देंगे। कहा अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे। आगे बढ़े तो एक अंडी पेड़ के पास बैठा हुआ था, वे भी यही बात पूछे। कहा अच्छा पूछ लेंगे। नारद जी गए भगवान विष्णु के दरबार में, बातचीत हुई। जब आने लगे तो कहा भगवान मार्ग में 3 भक्त मिला, एक इमली पेड़ के नीचे, एक आम पेड़ के नीचे, एक अंडी पेड़ के नीचे, और तीनों का एक ही है प्रश्न कि भगवान कब दर्शन देंगे। तो भगवान कहते हैं जाके कह देना कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसमें जितना पत्ता है उतना वर्ष लगेगा। नारद जी वहां से चले तो पहले उधर से चले तो पहले अंडी पेड़ के नीचे जो बैठा था भक्त, तो कहा भगवान से पूछे थे? कहा हाँ पूछे थे। तो क्या कहे भगवान? कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उसमें जितना पत्ता है उतना ही वर्ष लगेगा। देखा सर उठा के तो अंडी पेड़ में कितना पत्ता रहता है, देखा, कहा इतना लगेगा। सामने मूर्ति खड़ी थी, सीधे लात मार दी, लुढ़क के चली गए उधर, आसनी उठाए चलते रहे। अब नारद जी अचकित हो गए कि अंडी पेड़ वाले के पास की ये दशा है और आगे तो आम पेड़ है। उसके पास पहुंचते हैं तो वे भी पूछते भगवान से पूछे थे? कहा हाँ पूछे थे। तो क्या कहे भगवान? तो कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उसमें कितना पत्ता है उतना ही 1000 वर्ष लगेगा। ये पत्ता देख कर कि वे भी उठे, ऐसा भगवान, बड़बड़ाते हुए चलते बने। आगे बढ़े तो इमली पेड़ के नीचे जो बैठा था, तो नारद जी को लगा कि जब ये सब की ये दशा है, इमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ, इसकी क्या दशा होगी। तो पहुंचे, कहा भगवान से पूछे थे कि हाँ।
तो क्या कहे भगवान? तो नारद जी कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर तो नहीं ना है? करके नहीं ना, हमको प्रेशर उशर कुछ नहीं है। तो क्या कहे भगवान? तो भगवान यही कहे कि पेड़ में जितना पत्ता है उतना 1000 वर्ष लगेगा। कहा यही न कहे, अरे कितना पत्ता होगा, एक दिन अंत तो होगा ही। भगवान दर्शन देंगे, खुशी के मारे नाचने लगे। नाचने जो लगे तो नारद जी को लगा कि शायद हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसका। क्या तो नारद जी कहते आप पागल तो नहीं हो गए? प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? कहते नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मुझे भगवान कभी दर्शन देंगे इस पापी को। अब तो निश्चित बात हो गई। कितना पत्ता होगा, एक दिन अंत तो होना है और उस अनंत परमात्मा का दर्शन होना है। खुशी के मारे जो नाचने लगे, भगवान विष्णु उसी जगह प्रकट हो गए। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं भगवान हमको भी लुच्चा बनाते हैं। कहे जितना पत्ता उतना वर्ष लगेगा और आप तुरंत प्रकट हो गए। कहा नारद जी देखते नहीं प्रेम कितना है। प्रेम खिलन मां यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम है तो भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे। ये भगवान है, भगवान आ गए ना। प्रेम देखिए, भक्ति में भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। प्रेम चाहिए, इसलिए हम लोग नित्य प्रार्थना करते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। हाथ जोड़ के कह रहा हो प्रेम दीजिए। प्रेम में न्यान मना के बैठते कि चले अब खीर उर भराठी भोजन तैयार है, कल अच्छा अच्छा खोले ना, हम तब तक ध्यान करें। जो बोला वो ध्यान हुआ। ये सब की स्थिति भक्ति में प्रेम। स्वामी रामतीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनको क्लास लेने जाना था, मगर वे विद्यार्थी काल में पढ़ते थे, बड़ी गरीबी स्थिति थी। वे दूध पीते थे, हम महीना लगने पर पैसा दे देते थे। पैसा की कुछ कमी हो गई, पैसा दे नहीं पाए। और स्वामी रामतीर्थ कॉलेज में नौकरी लग गई, प्रोफेसर हो गए। अब महीना मैंने पैसा भेजा उस हलवाई को, पैसा बाकी था, 1 महीना का बाकी था, भेजा पैसा। फिर दूसरे महीना फिर उतने पैसा, माने पैसा महीना लगे भेजते गए। अब हलवाई को लगा कि 1 महीना का पैसा बाकी था, हर महीना पैसा भेज देता है। 6-7 महीना बीत गए हैं, 6-7 महीना का पैसा जा रहा है। अब हलवाई को लगा कि 1 ही महीना का बाकी है। पता लगाया तो पहुंच गए वहाँ। तो गए वहाँ, जाके कहते हैं आपका 1 ही इतना ही पैसा था बाकी, तो आप पैसा भेज दिए। अरे हर महीना पैसा भेज रहे हैं आप। तो स्वामी रामतीर्थ क्या कहते हैं, जो लेता है और नहीं देता है वो तो शैतान है।
जो जितना लेता है उतने देता है तोल के, वो तो है इंसान। और जो जितना लेता है उससे बेसी देता है, वो तो देवता है। और जो देते रहता है वो भगवान है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी भगवान बन जाएं, इसलिए हम भेजते जा रहे हैं। क्योंकि भगवान आपको देते ही हैं, लेते हैं कुछ आपसे। एक बूढ़ा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी गई, नाक में लगा दिया गैस सिलेंडर, और 2-4-5 दिन से गैस ऑक्सीजन लगा हुआ है। जब ठीक हुए तो बिल तो भेजेगा ही। जब बिल पकड़ाया तो देखा तो बूढ़ा रोने लगा, रोने लगा बूढ़ा बिल लेकर के। कहते हैं आप रोते क्यों हैं? इतना ही ऑक्सीजन लगा है, इसका यही बिल है। कहा ये बिल देख के मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ ये 2-4-10 दिन ऑक्सीजन लगाया है तो इतना पैसा है, और मैं भर जीवन से ऑक्सीजन ले रहा हूँ श्वास, इसका कितना बिल होगा। पर परमात्मा कभी बिल भेजा आपके पास? वे परमात्मा आपके कितने ख्याल रखते हैं। वही स्वामी रामतीर्थ को क्लास लेने जाना था, स्नान किए थे तो बैठ गए ध्यान करने कि ध्यान करके फिर जाना है समय पर। अब बैठे ध्यान में तो मस्त हो गए ध्यान में। अब घंटी कौन लेंगे वहां जाके, ध्यान में बैठे रह गए। ध्यान टूटने पर देखता है घड़ी, हड़बड़ा करके भागे कॉलेज की तरफ। जब वहां पहुंचते हैं, क्लास में प्रवेश करते हैं, तब तक तो वहां घंटी बज गई थी। ये प्रवेश करते हैं क्लास में, विद्यार्थी सब खड़े हो गए। कहते हैं कि दोबारा क्लास लेने आए हैं, फिर क्लास लेंगे? अभी अभी तो आप पढ़ा के गए हैं, फिर क्लास लेने आए हैं? और सब विद्यार्थी लगे तारीफ करने की, आज जो आप पढ़ाए हैं इस तरह कभी नहीं पढ़ाते देखे थे हम लोग। अब स्वामी रामतीर्थ को लगा मैं तो भी आ ही रहा हूं, ये कौन क्लास ले लिया। अब विद्यार्थी है, नहीं पहचानता है कौन क्लास ले रहा है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि फिर दोबारा क्लास लेने आए हैं आप। स्वामी रामतीर्थ सीधे गए ऑफिस, हाजिरी रजिस्टर मांगते हैं। तो क्लर्क कहते हैं कि फिर दोबारा दस्तखत करना है, अभी अभी तो आप सिग्नेचर करके गए हैं। रजिस्टर लेकर खोल के देखते हैं तो उसमें सिग्नेचर किया हुआ है। अब जो सिग्नेचर करते हैं वे देखेंगे भाई कोई और तो नहीं कर दिया है, तो एकदम हूबहू वही है। रोने लग गए। क्लर्क कहते हैं आप रोते क्यों हैं? अभी अभी आप सिग्नेचर करके गए और क्लास लिए हैं, आप फिर सिग्नेचर करना है क्या? कहा कि नहीं, अब सिग्नेचर नहीं, अब रिजनेशन, रिजाइन कर दिए। भगवान के भक्त बन गए, वे चले गए, सन्यासी बन गए। तो भगवान कहते हैं जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। ये भगवान के भजन में हैं, अब भगवान भी वहां पढ़ा रहे हैं। आपके अंदर वो भक्ति है। अब भक्ति किसकी करनी चाहिए?
क्यों करनी चाहिए और कैसे करें। तो हम लोग नित्य सिद्धांत पाठ करते हैं, क्या रोज दोहराते हैं? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, यही ना, पूर्ण भरोसा। और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? मंदिर में कि मस्जिद में? कहाँ होगी? तीर्थों में कि धामों में? काशी की प्रयाग में कि हिमालय की कंदराओं में? कहाँ होगी भगवान का दर्शन? कहीं नहीं। तब कहाँ होगी? अपने अंदर। और कैसे होगी? कैसे होगी अपने अंदर? तो नित्य सत्संग कीजिए और संत सद्गुरु की निष्कपट सेवा करनी पड़ेगी। अनित सत्संग और अनित ध्यान का अभ्यास भी करना पड़ेगा आपको। तो गुरु महाराज दावे के साथ कहते ये पांचों मोक्ष का कारण है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी। इसके लिए संत सद्गुरु की निष्कपट होकर सेवा करने की आवश्यकता है। नित्य सत्संग करें और नित्य ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यही पांचों मोक्ष का कारण है। माने समस्त दुखों से छुट्टी हो जाएगी। और जो जिसके पास जाते हैं तो लोग कहते हैं वे उसी के भक्त हैं। जो राम मंदिर लोग रोज जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ये राम के भक्त। और जो हनुमान मंदिर रोज जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये हनुमान के भक्त। रोज गंगा जी स्नान करने जो जाते हैं तो लोग कहते हैं ये गंगा भक्त है। तो जो जिनके पास जाते हैं तो उन्हीं के भक्त कहलाते हैं। तो आपको भगवान के पास ही जाना है तब ना भगवान के भक्त होंगे। कहाँ जाना पड़ेगा भगवान के दर्शन करने? कहते कहीं नहीं जाना है, अपने अंदर जाना है। तो हम लोग आंख खोल के बाहर देखते हैं, बाहर जाते हैं। अंदर देखना है तो कैसे देखिएगा? आंख बंद कर लेते हैं। और लोग पूछिए उनसे क्या देखते हो तो क्या कहेगा? अंदर में अंधकार देखते हैं। यही नहीं बोलता है। किसी को कहिए आंख बंद करो तो आंख बंद कर लेगा। पूछिए क्या देखते हो तो क्या कहेंगे? ऐसे तो एक आदमी को मैंने कहा आंख बंद करो तो आंख बंद कर लिया। बोले क्या देखते हो? करके कहाँ कुछ देखे बाबा? हम कहले झूठ कहना बोले तो कहाँ कुछ देखे? हम कहलिए अंधकार देखे ना? कहले हाँ हाँ अंधकार तो देखे। तो अपन झूठ कहना बोले कुछ देखे। तो पहले अंधकार को देखिए। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट। ये वज्र है, बहुत मजबूत फाटक है यह। इसी को खोलने में बहुत ताकत की आवश्यकता है। गुरु खोलिए वज्र कपाट। अंधेरी सन्मुख की सामने जो अंधकार है ये बड़ा वज्र है, वज्र कपाट है यह, खुलता नहीं है। काया दुर्ग, ये शरीर क्या है? दुर्ग, किला, गढ़। ऐसी में हम लोग हैं। इसको जेल खाना भी कहते हैं। काया दुर्ग, दुखद बंदी खाना। इसी में बंदी हो गए, कैद हो गए। जले अग्नि या में दुख की अग्नि में झुलस रहे हैं।
हम बंदी युग युग से, कब से इसमें फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, ऐसी में पड़े हुए। इसी गढ़ से निकलना है। ये राज ये भेद कौन बताएंगे, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। जब तक संत सदगुरु के पास नहीं आप जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम राम भी सबरी की कुटिया पर जब पहुंचे तो भगवान क्या वो कौन सी बातचीत हुई वहां, कहा सबरी प्रथम भक्ति, भक्ति की शुरुआत संतन कर संगा, संतों का संग करो पहले। ये भक्ति की शुरुआत है। हमारे पीपाजी महाराज राजपूत थे, राजा थे, बड़ी अंदर से जिज्ञासा उठी कि भगवान का भजन करें तो भजन भेद कहाँ लें। तो दरबार में और मंत्रीगण सब थे। कहा तुम लोगों को पता है कोई इस तरह का संत है? कहा कि हाँ हैं एक संत हैं, रविदास, जाति के मरचमार हैं। अब राजा को लगा, और उस समय छुआछूत की प्रथा मत पूछिए, चरम शिखर पर। अब जाएं तो कैसे जाएं? तो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर लोग गंगा स्नान करने चले गए थे। अब पीपाजी महाराज घोड़ा पर चढ़े और सीधे पहुंच गए रविदास के घर पर। अब ये जूता बना रहे थे, पहुंच गई राजा। देखते ही राजा आए हैं तो वहाँ कोई सोफा सेट कुर्सी पलंग तो है ही नहीं, चमड़ा का कारोबार। तो वही चमड़ा सड़का दिए कि बैठिए। बैठ गए और वे जूता सी रहे हैं, राजा बैठे हुए हैं। और वे अंतर्यामी कि राजा चोरी चोरी से आए हैं, कोई देख ना ले, इस तरह आए हैं तो चलो राजा को फिर दोबारा इस तरह आना ही नहीं पड़े। ऊपर में चमड़ा फूल रहा था, ठप ठप पानी चू रहा था। हाथ उठाया और वही बूंद लिया, का लो प्रसाद, बढ़ा दिया राजा की तरफ। और राजा देख रहा है भाई चमड़ा फूल रहा, वही चू रहा है, वही लेके दे रहा है। ले तो लिया प्रसाद और वो जूता सीने में लग गई, क्या किया पोंछ लिया धोती में। देखिए भक्ति करनी है तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दिए प्रसाद। रविदास जी मन में सोच रहे हैं कि चोरी चोरी से आए हैं तो चलो फिर कभी दोबारा आना ही नहीं पड़े। यानी भक्ति के शिखर पर मौज है। अभी प्रसाद दिए हैं पर धोती पोंछ लिए, प्रणाम किए, हड़बड़ा के वहां से आए। का धोबी का बोला, धोबी आए, वही धोती दे दिए धोबी को धोने के लिए। धोबी लेकर गए धोती को, और वो अपनी बेटी को दे दी कि बेटी जाओ धोती को, राजा की धोती है, साफ उफ कर दो। तब वो गई घाट पर। अब साफ करे ना, वो दाग और चमके। तो वो क्या किया, मुंह में लेके दांत से रगड़ती है कि दाग छूट जाए। जैसे मुंह में लेके दांत से रगड़ती है कि अंतर की दृष्टि खुल गई उनकी।
अब अंतर की दृष्टि जब खुल गई, वो धोती लेकर के साफ करके सुखा के जब आई और गए राजा के दरबार में धोती देने। रानी बैठी हुई थी। कहा राजा कहाँ है? कहा अभी अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने। तो ये क्या कहती है ध्यान करने गए? वो तो मुकदमा का फैसला कर रहे हैं। अब रानी कहते हैं कि तू कैसे जान गई मुकदमा का फैसला कर रहा है? अभी अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने। तो कहा कि गए हैं ध्यान करने में मुकदमा का फैसला कर रहे हैं तो हम क्या करें? रानी उठ करके गई, किवाड़ खटखटाती। अंदर से राजा कहते हैं तुम लोग अजीब हो, ध्यान नहीं करने देते। अभी भी स्नान करके आए, थोड़ा ध्यान कर लें। कल क्या आप ध्यान करने बैठे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे हैं? अब राजा का तो कान खड़ा हो गया। राजा कहते तू कब से अंतर्जामी हो गई? फाटक खोलते हैं। कहा तू कैसे जान गई कि मैं मुकदमा का फैसला कर रहा था? कहा ये लड़की कह रही है। तो राजा पूछते हैं लड़की से। तो यही सब राम कहानी सुना दी कि भाई धोती में वो दाग जैसे मुंह में लगा के मैं रगड़ती हूँ कि मुझे अंदर की दृष्टि खुल गई। अब तो राजा सीधे घोड़ा पर चढ़े, भागते हुए पहुंचे वहां। पर रविदास जी कहते हैं मैं तो सोचा कि राजा चोरी चोरी से आए हैं, कोई देख ना ले, तो चलो दोबारा कभी आना ना पड़े, पर मैं क्या करूं। हाथ जोड़ कर बड़ी प्रार्थना किए हैं। तो रविदास जी तो भजन भेद बतलाए। भजन भेद बतलाए। गुरु प्रसाद, कबीर साहब कहते साधु की संगति जग जीते जात जो लाहा। क्या करे कबीर साहब? गुरु प्रसाद, यही भजन भेद महाप्रसाद है। गुरु प्रसाद, और ये प्रसाद उतर जाए तो साधु की संगति करनी पड़ेगी। जैसे बार बार डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है तो आप चार्ज करते हैं कि नहीं, तो उसी तरह तो साधु की संगति करेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे तो आपके मन में जोश बना रहता है कि नहीं करना चाहिए। तो वही कबीर साहब करें कि गुरु प्रसाद तो लिया और सत्संग नहीं किया तो धीरे धीरे भजनों भेद भूल जाता है लोग। यही है बगल में रुंजी आश्रम है, वही कार्यक्रम था और ऊपर में शिवाला है, तो बीचे में हम जाके एक चट्टान पर बैठे थे। यही क्षेत्र का होगा। एक माता जी आई भी वहाँ हो, तो हम पूछते हैं कि क्या जाप करती हो? कल के ये बाबा बतलाल ते नहीं कहले छे। हम बोले बात ठीक छे, हमारा भजन भेद बताए चाहे तो की मंत्र जपे छो? कल के पूछे छे तो हम बताए छो। हाँ की जपे छो? तो मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, मानस ध्यान। हम गलिए कबा ले ले छो भजन भेद? कल के 16 बरस हो रहे छे। तो ककरो से पूछ लो ना, कल के हम जानबे करी छे, कथी पूछबे? उनके मन में है ये नहीं है कि ये बात की भजन भेद भूल गए। तो हम गले सुनो, ई मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, ई मंत्र नहीं छे, मंत्र कुछ और छे। अगर ये मानस जप मानस ध्यान जपे छो, एकरा छोड़ी दो, ई मंत्र नहीं छे। तब उसको बतलाए करके ओ बाबा हम तो 16 वर्षों से यह जपे छे मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान। तो इसमें से भी कोई इस तरह मानस जप मानस ध्यान करते हो तो आज से छोड़ दीजिएगा, वो मंत्र नहीं है। मंत्र क्या है पूछ लीजिएगा।
तो संत कबीर साहब करे कि गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। अब बेन्यू नहीं, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो यही गुरु प्रसाद, साधु की संगति। भजन भेद लिए हैं, असाधु की संगति में जाते हैं, सत्संग करते हैं, जग जीते। कबीर साहब क्या करेंगे? हम इस संसार को जीत के जा रहा हूं, और जो इस तरह जीत के जाएगा वही लहा, ना कि जाति के जो लहा। जो गुरु से प्रसाद लिया, साधु की संगति की, वे संसार को जीत के लह गया संसार में। असली लहा तो वही है, सब मां की बह गया, भस गया एकदम। इसीलिए भजन भेद लिए हैं, सत्संग भी जहां मौका मिले, नहीं कोई घर ही में हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, और किताब है पढ़ लीजिए, रोज पाठ कीजिए आप। जहां इससे मौका मिल जाए तो पहुंच जाइए सत्संग में भी। इससे प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है, नहीं करना चाहिए। नहीं तो यहाँ से उठ के जाइएगा। हमारे घर में एक बैल था, समझे ना, वो बैल गाड़ी का युग था, बहुत दिनों की बात है, बचपन की। बैल था बड़ा हट्टा कट्ठा, अब पुट्ठा भी बड़ा तगड़ा, मगर एक नंबर का कोड़िया था। बैठ जाए ना तो उठी बैठ करे, उठाने के लिए उसको 10 आदमी लगना पड़ता। अब मोटका बांस पेट में घुसा देता था, डगरना भी बोलते हैं इधर देहात में। इधर 2-4 आदमी, इधर 2-4 आदमी, और 2-2 आदमी सिंह पकड़ाए, कोई पूछ के तरफ। अब जोर लगाबे उठाने के लिए, जितना उठाबे उतने बैलवा एकदम जोरे ने लगाता। अब कितना जोर लगाएगा, छोड़ दे तो गद से नीचे। 2-4 बार जोर लगाया, अब बैलवा कुछ जोरे ने लगाबे। किसान क्या कहते, वही डगरना खींच के दिया, 2-4 हुरा ऊपर से 2 डगरना दे दिया पीठ पे। कोड़िया कहीं का उठता नहीं है। पर मैं देखा हूँ जो बैल को किसान उठा रहे हैं, अब बैलवा भी जोर लगाता है तो किसान और जोर लगाता है। अब बैल जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी चावसी देते, पीठ ठोकते हुए मुंह को बड़े प्रेम प्यार से पुचकारते, सहलाते, कहते बारे बेटा खड़ा हो गया। बड़ी चावसी और प्रेम देते। यही नहीं कि यहाँ से सत्संग करके जाइएगा, घर में जाके गद, तो आपको भी हुरा लगेगा, बचिएगा नहीं। मगर संत सद्गुरु जो होते हैं, आपको बेड़ा पार लगा ही देते हैं। अगर सक्षम हैं गुरु, मल्लाह सही हैं, तो आपको पार लगा ही देगा। आपको नाव पे बैठा के लगा दे, नाव नहीं है। यही रामारमण बाबा है, ये गया जिला के, बड़ी देहात, गांव 10-10 कोस पैदल चल के प्रचार किया हूँ। वहाँ एक मोहाना नदी है, और उस समय ही था छोटा बच्चा। और हम पूछे इनको कि चलोगे? कल के हाँ जेबो। हमने जो माँ से पूछिए, दौड़ी गए माँ, बच्चा छोटा दौड़ के गया, आइले दौड़ के हाँ कल के माँ। हमने जो बाबू से पूछे तो गले बाबू से पूछे, कल के हाँ कल के बाबू हो, उधर से आ रहा था इसका बड़का भाई। तो हम कहे माइयों का ये रहा है, बाबू का ये रहा है, तो हम प्रभु जी उसका नाम है। तो हम कहा कि इसको ले जा। हाँ ले जान भैया। आई 7 भाई, सबसे छोटका यही है। तो बोले सबका ये रहा है, तो चलो। तो उस समय गोपाल रहते थे रानीपुर के, वही था साथ। हम बोले इसको ले चलो। तो मोटरसाइकिल बैठाए, आने लगा तो ठोरो माल में इसकी माँ ने क्या दी थी, शायद 15 टका दिया होगा, ख्याल है कि नहीं इसको। तो वहाँ से उस समय रहते थे, यही मुरली पहाड़, बाराहाट इसीपुर पहाड़ पर हम रहते। वहाँ से आए तो यहीं, तो ये यहीं रहने लगे। नाम भी लिखा दिए, पढ़ते 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 BA पास किया। अभी आश्रम के ये व्यवस्थापक है।
तो वही मुहाना नदी, अचानक पानी वहाँ आता है। कहीं बारिश हो गई, पानी आ गया, बीच में पड़ गए तो गए काम से आप। अब वहाँ नाव बोला की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि पानी आया, दिन भर रहा, 2 घंटा रहा, पानी चला जाता है, इसलिए नाव वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है। अब बहुत आदमी बीच में हैं, जा रहे हैं, उधर से आ गया पानी लेके चला गया, ऐसा भी बहुत कई बार हो गया। तो पानी आ गया था पूरा, और नाव नहीं है, उस पार एक मुसैला गांव है, वहीं जाना था सत्संग करने। तो एक आदमी देखा, कहाँ जाना है बाबा? हम कहा उस पार है, 2 बज रहा है, सत्संग का समय हो गया है, आज जाना है। देखते नदी में पानी है और न यहाँ नाव है ही नहीं। कल के बाबा चिंता मत कीजिए, हम तुरंत अब पार करते हैं आपको। बोले कैसे पार करोगे? वो गया 24-25 घड़ा लेके आया आया और बांस में बांध दिया, कहा बैठिए, मगर क्या बीच में उलट जाए तब नहीं बाबा बैठिए ना। तो बैठे, हम थे और एक सत्यार्थी जी थे, वो नगछिया इधर के बस रहा, तो पार लगा दिए। एक बार बोकारो से आ रहे थे, यही डोय के आगे सड़क बाढ़ के कारण टूट गई थी, ख्याल है ना, पानी में जबरदस्त बाढ़ आई थी। तो आए तो वहाँ बस गाड़ी खड़ी हुई, अब पार कैसे जाएंगे? तो जो गन्ना खौलाने वाला बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, वही कढ़ैया में बैठा के पार कर दिया तो वैसे ही सक्षम हैं जो, तो आपको पार लगा देंगे। एक कछुआ और सियार में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो कछुआ रहता था तालाब में और सियार रहता था अड्डा में, बील में। तो बील से निकल के कछुआ तालाब से निकल के दोनों एक जगह बैठ के प्रेम से गपशप कर रहे हैं कि अचानक बाघ का गर्जन हुआ। बाघ का जो गर्जन हुआ तो दोनों गर्दन घुमा के देखते हैं तो बाघ एकदम निकट आ गया है। सियार तो सीधे भागा और जाके बिल में घुस गया। कछुआ भी तो चला, पर इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो था ही नहीं चाल। कछुआ भी चला तालाब के तरफ, तब तक बाघ आ गया, इसको पकड़ लिया। अब उल्टा पुल्टा रहा है तो खतरा आने पर जानते हैं मुंह पैर सब समेट लेता है, कछुआ हो जाता है चकला रहे। अब बाघ उल्टा पुल्टा रहा है, सियार अंदरे से देख रहा था कि मित्र पड़ गया फेर में, अब कैसे बचाया जाए। पर सियार बड़ा होशियार होता है, देखा उल्टा पुल्टा रहा है इसको, अब मुंह में लिया और दबाया ना, तो देखा पत्थर रंग कड़ा तो उगल दिया। तब भी बील के अंदर से सियार बोलता है कि बाघ भाई ऐसे नहीं खा सकोगे, देखते नहीं हो पत्थर के समान कड़ा है, तो इसको प्रेम से उठा के तालाब में पानी में छोड़ दो, फूलेगा, फूलेगा तब मुलायम होगा, तब खा सकोगे। सोचा ठीक कहता है, प्रेम से उठाया और तालाब में पानी में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फूलेगा कि भीतरे भीतर बुलेगा? वो बुल के भीतर चला गया। अरे बाघ टुकुर टुकुर देख रहा, ये भी चला गया। सियार के तरफ देखा तो वो अंग्रेज कहता है ठिठुआ, झक मार के काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई है पछताई रे। पछताना पड़ेगा, इसीलिए संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर इस युक्ति इस राज भेद को जान करके और अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। भगवान कृष्ण कहते रहे अधिक नहीं, भक्ति की शुभारंभ भी अगर किए हो, अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी भक्ति शुभारंभ किया है, भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि अधोगति में जाने से बच जाओगे। यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में नहीं जाइएगा।
मर के फिर उत्तम लोक जाएंगे, लौट के आएंगे श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद शोक, आने के बाद शोक, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होगा, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। यहाँ सत्संग का जो आयोजन, बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई, अब बड़ी अच्छी। भगवान कृष्ण भी खुश, भगवान इंद्र भी खुश कि रह रह के अमृत बूंद बरसा रहे थे। मगर आप लोग क्या हृदय में प्रेम और आके आप उपस्थित हैं, आपकी भीड़ को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये सत्संग से प्रेम जो है, ये सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। जैसे आपका निज अंग है हाथ पैर गर्दन, कोई कस के पकड़ लिया भाग सकिएगा? आप पकड़े गए। वैसे ही जो सत्संग को पकड़ लेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान कहते हैं मांगो जो इच्छा मांग लो। तो ये क्या मांगते हैं कि भगवान अगर देना चाहते हैं तो दे ही सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। यहाँ लोग क्या कहते हैं, सत्संग ऐसे पेट भरता हो। मगर गोस्वामी जी को मौका लगा है, भगवान कह रहा है जो मर्जी हो मांग लो। तो ये मांग रहे हैं कि भगवान देना है तुमको सत्संग दीजिए। कहिए क्या करोगे लेके सत्संग? कहा भगवान ये आप क्या करें? देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। भगवान ये आपका निज अंग है, आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान का निज अंग है सत्संग। जो सत्संग को कस के पकड़ लेगा, भगवान पकड़ा गया। और सत्संग छूटा, भगवान वो फरार हो जाएगा, नहीं दर्शन होगा भगवान। इसीलिए सत्संग को कस के पकड़िए। और मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का निज अंग को कस के पकड़ने की आपको शक्ति प्रदान करे। और आप ये जो आयोजक हैं, इसकी आयोजन आपके आने से इसकी सफलता हुई, शोभा बड़ी आपके बैठने से। कोई नहीं आते, कैसी व्यवस्था होती। अब बाबा सबकी बात, बाबा लोग खम्बा खुट्टा को सुनाते। आपके आने से आयोजक की आयोजन की सफलता हुई, शोभा बढ़ गई। और बाबाओं की बात को सुने हैं, हृदय में धारण करेंगे, निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के परिवार, बाल बच्चा, आंग समांग सब मंगलमय हो और आपका जीवन ऐ सत्संग को कस के पकड़ के अनंत परमात्मा तक जा सके। यही शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।